वैश्विक पॉलिटिक्स या यूं समझिए कि वैश्विक कूटनीति को भी समझ लीजिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी दौरे की। थाईलैंड के बाद पीएम मोदी एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका दौरे पर पहुंचे। श्रीलंका पहुंचने पर पीएम मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ उससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। पीएम मोदी के श्रीलंका पहुंचने पर 5 मंत्रियों ने उनकी अगुवाई करी। पीएम मोदी को कोलंबो में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी की इस यात्रा पर वैसे तो पूरी दुनिया की नजरें हैं, लेकिन खास तौर पर चीन की निगाहें इस दौरे पर टिकी थी। हिंद महासागर क्षेत्र चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी और तख्तापलट के बाद चीन और श्रीलंका काफी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की गर्मजोशी दिखी, उससे पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय। श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण पदक से सम्मानित कर दिया। पीएम मोदी को यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की वजह से दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के बीच राष्ट्रपति सचिवालय में हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, ऊर्जा, मंदिरों का विकास सहित कई जो दूसरे मुद्दे थे उस पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर सहमति जताई है। ये महत्वपूर्ण जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर हुए। अब भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन से अहम समझौते हुए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सबसे पहला था रक्षा सहयोग समझौता। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहला और सबसे अहम समझौता रक्षा सहयोग को लेकर के हुआ। ये हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित रहा। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, ट्रायंगल। इसमें श्रीलंका को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में सहयोग शामिल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिशानायके के सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन हुआ। दोनों देशों के बीच सूचना तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट करार था। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट, नवीनीकरण ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता हुआ। अब इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में सहयोग, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते का जो फायदा है वो दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा ने चीन की बढ़ती पकड़ पर लगाम लगाने का काम किया। श्रीलंका ने मोदी को मित्र विभूषण से सम्मानित कर दिया और स्पष्ट संदेश दिया कि उसकी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। भारत की पड़ोसी पहले नीति और रणनीतिक दृष्टिकोण से यह दौरा चीन की घेराबंदी की अहम कड़ी बन गया है। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद चीन को कड़ा संदेश मिल गया है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति अपनाकर पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाएगा। श्रीलंका से मिला समर्थन और आश्वासन इस दिशा में बड़ी सफलता है। आने वाले वक्त में यह यात्रा दक्षिण एशिया की कूटनीति को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है, जहां भारत की भूमिका और भी ज्यादा निर्णायक होगी, क्योंकि हम शिकार पर नहीं, हम निखार पर काम करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम पर काम करते हैं। इसीलिए
मित्र विभूषण से हमें सम्मानित किया जाता है।